बटस्य माने बड़ वृक्ष। पुटे शयानाम, अब देखो गोविंद कैसा है। आप अपने घर के बाहर बगीचे में गमले में पुष्प लगाए हो ना, चंपा, चनेर, कनेर, कनेर, गुलाब, कमल, जब ये पुष्प खिलते हैं तो इससे पहले सुंदर सुंदर क्या कलियां आती है, नहीं आती है? जब अब समय आ रहा है आम को फलने का तो आप कितने सुंदर सुंदर मंजरियां आती है, पुष्प लगता है। उस पुष्प के बाद फिर जो है ना, जो झड़ जाती है, गिर जाती है, उसके बाद फिर उस पर सुंदर कलियां आती है। पहले कलियां आती है, फिर पुष्प लगता है, फिर फल लगता है, जिसको मंजरी बोलते हैं। आप देखो आपके घर के आंगन में कोई कनेर का पुष्प हो, गुलाब का पुष्प हो, और उसमें देखो जब वो फूल खिलने से पहले कितना सुंदर कलियां, इतना अद्भुत दृश्य है, आनंद देता है, देखने को मन करता है, मन लालायित रहता है, मन करता है स्पर्श करें, एक बार छू ले, है इतना सुंदर है। पुटे शयानम, ऐसा पुट माने संस्कृत में पुट बोलते हैं, ऐसा कलियों के समान लिपटा हुआ है। समझ में आई? जिसने आपने पैरों के अंगूठे को मुंह में डालकर, हाथ से पकड़कर मुंह में डालकर चूसा हुआ हो, और बट के पेपर के पत्र के अंदर, पत्ते के अंदर लिपटा हुआ हो, टूटे से इतना सुंदर कोपिला की तरह है? कलियों के समान है, और इतना सुंदर है जो बार बार हमें अपना बनाने को चाहता है। मन करता है कि इसको देख लें, छू लें, प्रेम कर लें और आलिंगन कर लें, देखते रहें, चलाते रहें, ऐसा मन करता हो। ऐसा मेरा बालम कुंदम मनसा स्मरामि, ऐसा बाल कृष्ण, बाल गोपाल, ऐसा कृष्ण जो बार बार अपनी ओर खींच रहा हो, आकर्षण कर रहा हो, प्रेम प्रदान कर रहा हो। और जब वो देखता है, उसकी नजर देखो, जब कन्हैया की छोटी सी छवि को देखो, उसके घुंघराले बालों को देखो, उसके नेत्रों को देखो, उसके कुंडल के देखो। महाराज वेदव्यास जी ने, महाराज ने तो बहुत अद्भुत गाया। ब्रहापीडं नटवरवपुर्वरुणयो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककवशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूर्णयुर्गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपदिरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। बहुत सुंदर गाया, भी आएगा। जिसने सुंदर सा है, छोटा सा है, नन्हा सा है, 1.5 फुट का है, घुंघराले बाल है, कनेर के पुष्पों का कुंडल बना के लाया है, वैजयंती माला पहनी हुई है, पीताम्बरी धारण किया है, मोर मुकुट धारण किया, जो चलता है आहा पूरे विश्व को मोहित करता है। जिसके अंदर मोहिनी विद्या हो, मोहिनी, जिसको देख कर एक बार पागल हो जाए। ऐसा बाल कृष्ण, ऐसा बाल गोपाल, ऐसा गिरधारी है, ऐसा बाकी बिहारी है। प्रेम की बात है, जिसके अंदर इतना अद्भुत प्रेम, बेचारा विश्वोत्पत्ति आदि है, जो पूरे विश्व को उत्पन्न करने वाला, देखने में इतना सा छोटा सा है, और जिसने पूरे विश्व को चला रहा हो, विश्व को उत्पत्ति किया हो, इसका भजन करने में कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः, कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः बोलो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। महामंत्र है, इनकी जाप करोगे। श्रीम कृष्णाय नमः, श्रीम कृष्णाय नमः, वहाँ शक्ति भी आ गया। हिरिम कृष्णाय नमः, क्लीम कृष्णाय नमः, साधना की बात बता रहा हूँ। जिसको जो चाहिए, धन चाहिए, श्रीम कृष्णाय नमः, कलेश को नाश करना है घर में, क्लीम कृष्णाय नमः, भक्ति चाहिए, हिलिम कृष्णाय नमः, पुत्र चाहिए, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम कृष्णाय नमः, पुत्र चाहिए, पति चाहिए, कात्यायनी महामाई महायोगधीश्वरी नंद गोपासुतम देहि में कुरुते। तुम्हारी लड़की यदि इस मंत्र का जाप करती तो कृष्ण का जैसा पति, श्याम सुंदर जैसा पति, और श्याम सुंदर पति बन के तो नहीं आएगा, लेकिन उसके जैसे गुण हो, बेचारी ना हो, बहुत मधुर बोलने वाला हो, सुंदर हो, भावुक हो, परिवार को सब साथ चलने लेके चलने वाला हो, और जो मेरा जीवन साथी जो हो ऐसा हो, पति ते कुरुते, ऐसा कृष्ण। कृष्ण की वंदना है, भक्ति है। इसलिए भगवान ने कहा है ना, कृष्ण साक्षात परमात्मा ने नमः, साक्षात परमात्मा है।
और इस कलिकाल में कहाँ मिलेंगे? तो भागवत जी में मिलेंगे। भागवत ही कृष्ण है, भगवती न भागवत। तो ऐसे कृष्ण को बार बार वंदन, बार बार प्रणाम, बार बार प्रणाम, जो हमारे हर प्रकार के मनोवृत्ति को पूर्ण करने वाला है। ये साधना आज द्वितीय दिवस में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं भागवत जी में। और देखो, ये जो संत होते हैं ना, बार बार इन ग्रंथों में, भागवत जी में कि अन्य ग्रंथों में भी संतों का वर्णन आता है। एक बात बताओ, ये ग्रंथ क्या है? ये 18 प्रकार के पुराण हैं, 18 पुराण है। हमें जानना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे 4 वेद, 6 शास्त्र है। कितने शास्त्र है? 6 शास्त्र। वेद कितने हैं? 4 है। पुराण कितने? 18 पुराण है। और उपनिषद कितने? तो 108 उपनिषद है। ये हमारी संस्कृति, हमारे धर्म के धरोहर है, जिन पर हम जीवन शैली को जीते हैं, जहाँ पर हमारा जीवन चरित्र प्रारंभ होता है, जहाँ से भारतीय संस्कृति को दर्शाता है, जो दर्शन है। ये हमारे शास्त्र है, इनको बोध होना चाहिए, जानना चाहिए कि हमारे शास्त्र कितने हैं। 4 वेद, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद और 18 पुराण। 18वां पुराण में ये श्रीमद् भागवत पुराण है। और वेदव्यास जी जब इसका रचना करते हैं, आएगा, पहले स्वर्ग में चल रहा था, धरती में आया नहीं। तो धरती में कैसे लाया गया? देखो, एक बार देव ऋषि नारद, देखो नारद संत का हृदय बड़ा पावन पवित्र, चलता फिरता गंगा है, वो एक जगह बैठ नहीं सकता, एक जगह बैठ नहीं सकता। अगर आप किसी संत से प्रेम करो और कहोगे मेरे घर में रहो, तो सर्वस्व सौंप देंगे, लेकिन संत कहेगा नहीं भैया, मुझे तेरा कुछ नहीं चाहिए, आराम से दर्शन कीजिए फिर बैठिए। किसी संत से आप कहोगे बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाओ, अच्छा पदार्थ बनाओ, अच्छे स्वर्ण के मुद्दे, आप उनको तो रोज डायमंड की रिंग पहना लो और कहो महाराज 4 महीना मेरे घर में रहना है, तो भैया मैं भिक्षा मांगकर खा लूंगा, मैं रह नहीं सकता तेरे घर में। वो एक ही बात जानता कि लोक कल्याण, जन कल्याण, जगत की कल्याण कैसे होगी। तो नारद जी के मन में एक बार ऐसा ही भाव उत्पन्न हुआ और मृत्यु लोक की भ्रमण के लिए चल पड़े। जब मृत्यु लोक के चल पड़े तो जब पहुंचते, पूरा हरिद्वार, गया, काशी, कुरुक्षेत्र होते जब वृंदावन में पहुंचा, और जो वृंदावन में पहुंचा तो वृंदावन में एक युवती किशोरी 16 से 20 वर्ष की होगी। 2 वृद्ध व्यक्ति पड़े हुए हैं, सफेद बाल, दाढ़ियां, मूर्छित हैं और वो पंखा हिला रही है। नारद जी ने पहले खड़े होकर देखा, चलने लगे। फिर उस देवी ने नारद जी की तरफ देखा कि नहीं, तो नारद जी जा रहे हैं। वो साधु क्षणम तिष्ठा, हे साधु, हे महात्मा, एक क्षण के लिए रुक जाओ, एक पल के लिए रुक जाओ। क्या कभी वृंदावन गए हो? वृंदावन गए हो? कभी श्याम से प्रीत लगाई है? फिर आगे का प्रश्न सुनाते। चलो एक बार पहले श्याम जी से प्रीति तो करें, फिर उनके धाम में प्रवेश करेंगे। है पहले मैंने वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों में, सब लोग आए तालियों के साथ। जाना है ना, जो वृंदावन जाएगा, बरसाने में जाएगा, वो हाथ खड़ा करेगा, उठेगा कोई नहीं, बैठे बैठे झूमेंगे, हम भी झूमेंगे, उठना नहीं है, बैठे बैठे झूमेंगे। कौन कौन जाएगा और श्याम से प्रीत कौन कौन लगाएगा? वृंदावन के कुंज गली में कौन कौन घूमेगा? देखो, जो नाचेगा, जो बैठे बैठे झूमेगा, हाथ खड़ा करते, ध्यान रखना ठाकुर जी उसी पर कृपा करेंगे। जो मुस्के रहोगे ना, ठाकुर जी कृपा करने वाले नहीं। आओ चले। मेरा मन बैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा मन बैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों में, जो होना था सो हो गया।
गया वृंदावन की गलियों में, मेरा मन बैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों में, जो होना था सो हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा मन बैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में। मस्त बहारे यहाँ रिमझिम पड़े फुहारे, सावन की मस्त बहारे यहाँ रिमझिम पड़े फुहारे, सावन की मस्त बहारे यहाँ रिमझिम पड़े फुहारे, मन बंसी की धुन में खो गया, मन बंसी की धुन में खो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा मन बैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों में, जो होना था सो हो गया, जो होना था सो हो गया वृंदावन की गलियों में, मन बैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में। नहीं मिल पाया, मैं वृंदावन में आया मुझे काम नहीं मिल पाया, मैं वृंदावन में आया मुझे काम नहीं मिल पाया, मुझे ऐसा धोखा हो गया, मुझे ऐसा धोखा हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा मन बैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों में, जो होना था सो हो गया, जो होना था सो हो गया वृंदावन की गलियों में, मन बैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में। बरसाने में आया राधा का ध्यान लगाया, मैं बरसाने में आया राधा का ध्यान लगाया,